कौन है ये सुंदर बालक, किसने काटा इसका सिर, और भगवान भोले शंकर किसके लिए लेके आए हाथी का सिर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कैलाश के रहस्यों के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैलाश माँ पार्वती और भोले शंकर का निवास स्थान है। ये कथा बहुत पुरानी है। ये कथा है गणेश जी के पैदा होने की, कि कैसे माँ पार्वती ने उनको उत्पन्न किया। बहुत समय पहले माँ पार्वती अपने भवन में स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने नंदी जी को बोला कि मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ, तो आप भवन पर पहरा देना ताकि कोई अंदर ना आ सके। तो नंदी जी बाहर बैठ जाते हैं और माँ पार्वती अपना स्नान करने के लिए अंदर चली जाती हैं। तभी भगवान भोले शंकर वहाँ आ जाते हैं। तो भगवान भोले शंकर कौन है? देवों के देव, और नंदी जी उनके प्रिय गण हैं। वो नंदी जी उनको अंदर जाने के लिए रोकते हैं, पर भगवान भोले शंकर उनको कहते हैं कि मैं तो पार्वती का पति हूँ, तो मैं अंदर जा सकता हूँ। और नंदी जी भी उनको रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो भी उनके प्रिय गण हैं, तो वो उनको अंदर जाने की आज्ञा दे देते हैं। तो भगवान भोले शंकर महल के अंदर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही भोले शंकर अंदर महल में जाते हैं, तो क्या होता है, जो पार्वती माता होती हैं वो स्नान कर रही होती हैं और वो भोले शंकर को देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर नंदी जी को द्वार पर द्वारपाल के तौर पर खड़ा किया था। तो वो भोले शंकर को पूछती हैं कि आपको नंदी ने रोका नहीं? तो भोले शंकर कहते हैं कि वो तो मेरा प्रिय गण है, वो मुझे रोक नहीं सकता। तो माँ पार्वती को बहुत निराशा होती है और वो सोचती हैं कि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग से गण चाहिए जो सिर्फ मेरी ही बात माने, ताकि मेरी सुरक्षा बनी रहे। तो मुझे अपने लिए एक अलग से गण बनाना होगा, खुद से पैदा करना होगा। तो वो क्या करती हैं, अपने शरीर का उपटन इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं और उस उपटन को एक बालक का रूप देने लग जाती हैं, एक बहुत ही सुंदर बालक का रूप। तो ऐसे करते करते एक बहुत ही सुंदर बालक जो है उसकी मूर्ति बन जाती है, और फिर अपनी शक्ति से उसको प्राण देते हैं और वो एक बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हो जाता है। तो वो उसको आज्ञा देते हैं कि अंदर महल में कोई प्रवेश ना करे। और तभी भोले शंकर आते हैं, तो गणेश जी उनको रोकते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि उनकी माँ ने उनको आज्ञा दी थी कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। परंतु भोले शंकर इसको अपना अपमान समझते हैं। उनको गुस्सा आ जाता है कि ये बालक कौन है और हमें भीतर जाने से रोक रहा है। तो इतना गुस्सा उनके अंदर होता है कि उनका तीसरा नेत्र तक खुल जाता है और दोनों में भीषण लड़ाई होती है। दोनों की बहुत तेज़ लड़ाई होती है और भोले शंकर अपने त्रिशूल उठाकर एक ही बार में गणेश जी का जो सिर है उसको धड़ से अलग कर देते हैं, एक ही वार में। तो जब माँ पार्वती को ये सब पता चलता है कि भगवान भोले शंकर ने अपने त्रिशूल से मेरे पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया है, तो वो बहुत परेशान होती है, दुखी होती है, और उनके अंदर से भी एक ज्वाला उत्पन्न होती है और वो पूरी दुनिया का विनाश करने के लिए आ जाती हैं। तो तभी भोले शंकर जो है अपने गणों को आदेश देते हैं कि तुम जाओ पृथ्वी पर किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आना जिसकी माँ ने उसकी तरफ पीट कर रखी हो। तो जो गण हैं वो सारी पृथ्वी पर घूमते हैं यहाँ वहाँ, लेकिन उनको कहीं भी कोई ऐसा बालक नहीं मिलता जिसकी माता ने उसकी तरफ पीट कर रखी हो। तो फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं जंगल में, और दूर जाकर उनको एक हाथी मिलता है जिसकी माता ने उसकी तरफ पीट कर रखी होती है। तो नंदी जी कहते हैं यही हमारा लक्ष्य है, अब हम इसी का सिर उतार कर लेके जाएंगे। और वो ऐसा ही करते हैं, वो हाथी का सिर जो है उतार कर लेके जाते हैं। वहाँ समय बीतता जा रहा है, गणपति जी के जान बचाने के लिए भी समय थोड़ा रहता है, तो सारे परेशान हो रहे होते हैं। तो तभी नंदी जी हाथी का सिर लेके पहुँचते हैं भगवान भोले शंकर के पास। तो जो सर देख के सारे एक बारी तो
हैरान रह जाते हैं। तो भगवान भोले शंकर भी पूछते हैं कि तुम ये क्या लेके आए हो। तो वो कहते हैं कि आपने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार हमें यही सिर मिला, इसकी माता ने ही इसकी तरफ पीट कर रखी थी। तो ब्रह्मा जी भी भोले शंकर को समझाते हैं, कहते हैं कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई और सिर देखें, तो अभी आप अपने पुत्र की जान बचाओ और यही सिर उसको लगा दो। तो फिर हाथी का सिर गणेश जी को लगाया जाता है और आज उसी रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। धन्यवाद।